हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछली क्लास में हमने प्रश्नमाला 3.4 की बात कर रहे थे जिसको कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम प्रश्नमाला 3.5 की बात करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति आपको बेसिक में मैंने बताया था शुरू में। मूलों की प्रकृति देखो, मूलों की प्रकृति क्या होती है आपको बता देता हूँ। मूलों की प्रकृति पहला, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न होंगे। अगर दूसरा, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व समान। और तीसरा होता है b² - 4ac का मान क्या हो? 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं अर्थात क्या होंगे? काल्पनिक। तो सीधी बात है, मूलों की प्रकृति क्या होती है? अगर b² - 4ac अर्थात विभक्तीकरण d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरा होता है b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, b² - 4ac < 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन होती है। अब देखो मैं क्या दिया है, पहले भी पूछ रहा है मैं, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट दे रखा है मैं 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो इसको हल करते हैं। देखो यहाँ मैं पूछूँ आपको a का मान कितना है? 2, b का मान -3 और c का मान कितना है? 5। ठीक है, अब किसका मान निकालेंगे? b², चूंकि b² - 4ac बराबर निकाले, b² - 4ac का मान निकालो। तो बताओ b का मान कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर -4a, a का मान 2 इंटू c का मान 5। गुणा लगा दो चाहे कोष्टक लगा दो। अंदर माइनस हो, घात सम हो तो हमेशा माइनस का किसमें हो जाता है? प्लस में। तो ये माइनस का तो क्या कौन लेबर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस। और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 × 3 = 9 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। बताओ कितना आया? 40 में से 9 गया, एक प्लस में है एक माइनस में। अगर दो संख्या विपरीत चिन्हों में तो हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 9 में से -40 गया तो क्या बचेगा? -31। -31। बताओ 0 से छोटा है या बड़ा है या 0 के बराबर? 0 तो है ही नहीं। क्या है? 0 से छोटा ही है। हमेशा ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। तो लेस देन क्या आ गया? 0। तो b² - 4ac का मान क्या आया? <0 यानी 0 से छोटा। तो बताओ मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मूल क्या होंगे यहाँ? काल्पनिक। तो लिख दो, अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं काल्पनिक होंगे। ये क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन हो गया। समझ गए? 2x² - 3x + 5 बराबर 0 है। यहाँ a का मान 2 है, b का मान -3 है, c का मान 5 है। तो b² - 4ac का मान निकालिए। b² - 4ac का मान कितना आया? -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -8 पंजे 40, 9 में से माइनस के 40 किया तो क्या बचेगा? -31। तो बताओ ये -31 0 से छोटा है, यानी माइनस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है? छोटी। तो 0 से छोटा है, b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या आएंगे? काल्पनिक। इसी में छठवां भी देखो, इसी का छठवां क्वेश्चन क्या है? 3x² - 2x + 1/3 बराबर कितना? 0। इसको बेल करते हैं। सबसे पहले अचर पद में भिन्न आ रही है तो इस भिन्न को हटाएंगे। भिन्न को हटाने के लिए यहाँ क्या निकालेंगे? लेस है। इसके नीचे कितना है? 1। यहाँ भी कितना है? इसके नीचे भी 1। तो 1 और 3 का लेस है कितना आएगा? 3। 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x² माइनस इसके नीचे भी कितना है? 1। 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 से 3 कट हो गया कितनी बार? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना? 0।
ये 3 इधर बटे में है, उठा के उधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो इधर तो क्या बच गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर इधर क्या आ गया, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ यहाँ a का मान तो कितना है 9, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है 1। अब क्या निकालेंगे, अब b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो b² - 4ac का मान निकालो तो b² - 4ac बराबर, बताओ b का मान तो कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 9 इंटू c का मान कितना है 1, ठीक है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, 9 चौक 36, कितना आया 36 में से 36 गया तो 0। बताओ b² - 4ac का मान कितना आ रहा है 0। b² - 4ac का मान 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। तो यहाँ द्विघात समीकरण के मूल क्या आ जाएंगे, वास्तविक व समान। अतः लिख दो, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन पहला आप कंप्लीट कर लेना। अब आगे दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान ज्ञात करना है कि उसके मूल, उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हो। यानी आपको मूल क्या दे रखा है, वास्तविक और बराबर। तो मूल आपको वास्तविक और बराबर दे रखा है, तो वास्तविक और बराबर वाली कंडीशन लगानी है। कौन सी, b² - 4ac बराबर 0। तो सबसे पहले इसका पहला देखो मैं क्या दे रखा है, kx कोष्टक x - 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इस समीकरण को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। हल करने के लिए कोष्टक खोल करो, kx को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा kx² गुणा में आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो एक रे कितनी हो गई x की घात 2, -2 को kx से गुणा करेंगे तो -2 kx प्लस 6 बराबर 0। ये में क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में बताओ यहाँ a का मान तो कितना है, a बराबर तो कितना है k, b बराबर कितना है -2k और c बराबर कितना है 6। a का मान यानी अक्ष का गुणा, x² का गुणा कितना है k, b का मान यानी कि अक्ष का गुणा कितना है -2k और c यानी अचर पद कितना है प्लस का 6, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, इस द्विघात समीकरण के मूल, तो वही कंडीशन लगानी में दे रखा है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए हमें द्विघात समीकरण के मूल क्या दे रखा है, वास्तविक तथा बराबर। तो वास्तविक तथा बराबर के लिए कंडीशन कौन सी होती है, b² - 4ac बराबर 0। तो एक कंडीशन लगा दो, b² - 4ac बराबर 0। अब इसमें मान रखो, b का मान कितना है बताओ, b² यानी b का मान -2k का स्क्वायर -4, a का मान इंटू a कितना है k इंटू c कितना है 6 बराबर कितना 0। -2k केवल घात 2 है तो माइनस का चिन्ह घात सम हो, यानी कि 2 है तो माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k² माइनस 6 चौका 24k बराबर कितना 0, ठीक है। बताओ दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो 4 आ रहा है, 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, एक क्या आ रहा है k आ रहा है, यहाँ k की घात 2 है, यहाँ कितनी है 1। हमेशा कॉमन में कौन सी घात लेते हैं, छोटी, तो k ले लिया। बताओ 4 से 4 कट गया, k² में k का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा k, -4 का भाग 24 में 6 बार और k बाहर आ गया, कोष्टक बंद बराबर कितना 0। तो बताओ कितना आया 4k और
दूसरा क्या रहेगा गुणनखंड k माइनस 6। इतना आने के बाद प्रत्येक को, इसको भी किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर, इसको भी किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर, अर्थात 4 के बराबर 0, तो k बराबर कितना हो गया 0/4, यानी k का मान कितना आ गया 0। ठीक है, और k माइनस 6 बराबर कितना 0, तो k बराबर कितना हो गया माइनस का 6, इधर किसका हो जाएगा प्लस का। ये k के मान 2 प्राप्त होंगे, लेकिन इनमें अब k बराबर 0 संभव है क्या, नहीं। क्यों, अगर मैं k का मान 0 रख दूंगा तो ये द्विघात समीकरण थोड़ा ही होगा, नहीं, पूरा हट जाएगा। तो k का मान 0 नहीं हो सकता, k का मान क्या नहीं हो सकता 0। तो नीचे लिखना चूंकि k बराबर 0 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए k बराबर कितना आएगा आंसर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्या? देखो दोबारा, सबसे पहले इस समीकरण को हल करो, तो 6k को के अक्ष से गुणा करेंगे, सॉरी kx को अक्ष से गुणा करेंगे तो क्या आएगा kx स्क्वायर, kx को -2 से गुणा करेंगे तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ a का मान तो कितना है k, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है +5। अब देखो हमें क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूल क्या दे रखा है वास्तविक व बराबर। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए अब बताओ मूल वास्तविक व बराबर हो तो कंडीशन क्या होती है b² - 4ac बराबर 0। तो b² - 4ac बराबर 0 ये कंडीशन लगा दी। इसमें b का मान रख दिया -2k, 1 4 का 4, a का मान k है, c का मान 6 है। तो -2k की होल घात 2 खोलेंगे तो क्या आएगा 4k² माइनस 6 चौका, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24k बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4k कॉमन ले ले, क्या बच गया k - 6 बराबर 0। 4k को 0 के बराबर रखेंगे तो k का मान कितना आया 0 आया, और k - 6 को 0 के बराबर रखेंगे k का मान कितना आया 6। लेकिन k बराबर 0 संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि k का मान में यहाँ रखूंगा तो द्विघात समीकरण थोड़ा रहेगा, नहीं, इसलिए k का मान 0 संभव नहीं है। ओनली k का मान कितना संभव है 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी में देखो अब कौन सा इसका अगला देखो, देखो अब दूसरे का पांचवा देखो, दूसरे का पांचवा क्या है k + 4 कोष्टक 1 x स्क्वायर प्लस k + 1 कोष्टक 1 x + 1। अब यहाँ देखो a b का मान बढ़ा रहा है, तो इसको ऐसे देख के नहीं घबरा जाएगा, तरीका वही लगाना है चाहे कुछ भी आ जाए। हमें देखो यहाँ क्या दे रखा है a बराबर कितना दे रखा है k + 4, b का मान कितना है k + 1 और c का मान कितना है 1। चाहे कितना ही बढ़ा जाए, a b c का मान कितना ही बढ़ाए, तरीका वही लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो हमें क्या दिया है, द्विघात समीकरण के मूल क्या दिया है वास्तविक व बराबर। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के बराबर हो तो कंडीशन क्या होगी b² - 4ac बराबर 0। तो एक कंडीशन लगा दिया b² - 4ac बराबर कितना 0। बताओ b का मान कितना है k + 1, तो b की जगह कितना दिया k + 1 की होल घात कितनी 2, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, -4 इंटू a का मान कितना है k + 4 इंटू c का मान कितना है 1 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ सरस में कौन सी लग रही है a + b की होल घात 2, तो सरस में का a + b की होल घात 2 बराबर क्या होता है a² + 2ab + b² लग रही है। इस तरह से मेगा लगा दो, a का मान तो कितना है k और b का मान कितना है 1, a की जगह k रखना है और b की जगह 1 रखना है, रख दो। ये तो दे रखा है, ये लाना है, तो a² a का मान k, तो k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है k इंटू b 1 प्लस b² b का मान कितना है 1, तो a का स्क्वायर माइनस 4 k + 4 को 1 से गुणा करेंगे तो k + 4 बराबर कितना 0। k² को खोलेंगे तो क्या आएगा k² प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 को अंदर लेके जाओ तो -4
4k, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 4 चौक 16 बराबर कितना 0। कितना आ गया k स्क्वायर। देखो 2k वाला हो रहा है क्या, ये भी k की घात 1 और इसकी भी घात कितनी है 1, तो दोनों पद क्या है ये सहजाते हैं, समान घात पद है, समझ गए, सहजाते हैं। तो प्लस का है, ये किसका है माइनस का, भी फ्री चिन्ह होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। तो क्या बचेगा 4k में से 2k गया तो क्या बच गया 2k। बताओ प्लस का बड़ा है या माइनस का, माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 2k। ये भी अचर पद और ये भी क्या है अचर पद। ये माइनस का, ये किसका है प्लस का, भी फ्री चिन्ह तो घटाएंगे और जो संख्या बड़ी है उसके साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा। तो बड़ी कौन सी है 16, 16 के साथ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो 16 में से 1 गया तो क्या बच गया 15 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ k स्क्वायर माइनस 2k प्लस माइनस 15 बराबर 0, ये कौन सा समीकरण आ गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने के लिए तीनों पद आ रहे तो क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड देखो माइनस 15 को 1 से गुणा करेंगे, अचर पद c का मान तो माइनस 15 है, a का मान कितना है यहाँ 1 है, तो माइनस 15 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस 15। गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 15 और योग करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 2। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर तो क्या है माइनस का 15 और योग करने पर क्या है माइनस का 2। यहाँ अचर कौन सा आ रहा है क्या आ रहा है, वहाँ कौन सा था पहले द्विघात समीकरण में अक्ष था, तो अक्ष तो यहाँ क्या आ गया क्या आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 15 और योग करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 2। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है बताओ, 5 × 3 हो रहा है 15, किसका आना चाहिए माइनस का, तो एक संख्या माइनस में होगी एक संख्या प्लस में। तो यहाँ देखो योग किस में आ रहा है माइनस में, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में। अगर गुणा वाला माइनस में हो तो एक संख्या माइनस में होती है एक संख्या प्लस में। अब कौन सी संख्या के साथ माइनस आएगा कौन सी संख्या के साथ प्लस आएगा, तो वो देखने के लिए ये योग देखो, अगर योग वाला माइनस में है तो हमेशा बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में, अगर योग वाला प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में छोटी संख्या माइनस में। तो बताओ ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है -5 और -3। -5 में से प्लस का 3 गया तो क्या बचेगा माइनस का 2। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है -5 और प्लस का 3। रखो यहाँ k स्क्वायर, इसकी जगह रखना है -2k की जगह रख दो, माइनस का 5k प्लस का 3k -15 बराबर कितना 0। इसको पहले लिख दो चाहे -5k को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k कॉमन ले लिया, क्या बच गया k -5। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ये प्लस का ये किसका है माइनस का, अभी फ्री चिन्ह है तो ये किसका आ रहा है माइनस, ये किसका आ रहा है माइनस। ये दोनों चिन्ह समान हो तो हमेशा चिन्ह कौन सा कॉमन आएगा यहाँ प्लस। अगर ये दोनों चिन्ह क्या हो असमान तो कौन सा आएगा माइनस। तो समान है तो क्या आ गया प्लस और क्या आ रहा है 3 का भाग दोनों जगह आ रहा है दोनों पदों में तो 3। तो यहाँ तो क्या बच गया k, प्लस का भाग लिया तो चिन्ह चेंज थोड़ा होगा नहीं, 3 का भाग 15 में 5 हुआ बराबर कितना 0। तो बताओ गुणनखंड क्या निकल गई, गुणनखंड क्या निकल गया, एक तो आ गया k -5 और दूसरा क्या आ गया k + 3 बराबर कितना 0। अर्थात प्रत्येक को 0 के बराबर हो तो k -5 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस। एक तो k का मान ये निकल गया, या k + 3 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया -3, एक ही निकल गया। अतः लगा लिख दो, अतः k बराबर 5 -3, ये क्या हो जाएगा हमारा 5। समझ में आ गया क्या, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ। देखो अभी समीकरण क्या दिया है k + 4 कोष्टक 1 x स्क्वायर प्लस कोष्टक x + 1 कोष्टक 1 x + 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण आ रहा है। यहाँ a का मान तो कितना है k + 4 अक्ष स्क्वायर का गुणांक a हो गया, b का मान यानी अक्ष का गुणांक k + 1 और c अचर पद यानी कितना है 1। अब हमें क्या दिया है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है बराबर है, तो मूल वास्तविक और बराबर हो तो कंडीशन कौन सी लगाएंगे b² - 4ac बराबर 0। अब इस कंडीशन में मान रख दो, b का मान रख दो, a का मान रख दिया, c का मान रख दिया। b का मान कितना है k + 1 रख दिया, स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लगा दिया स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a कितना है k + 7, तो a की जगह कितना रख दिया k + 7 इंटू c कितना है 1, तो 1 रख दिया। इसको खोलेंगे कौन सी सरस्मिका से a + b की होल घात 2, तो क्या हो जाएगा k² + 2k × 1 + 1 का स्क्वायर -4
का 4 के प्लस आर को 1 से गुणा करेंगे तो के प्लस आर आएगा। अब क्या करेंगे, के की होल का 2 को खोलेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 2 के को 1 से गुणा 2 को 1 के से गुणा करेंगे तो 2 और 2 के को 1 से गुणा करेंगे तो 2 के प्लस के का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4 के को गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 के, माइनस 4 को प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16 बराबर कितना 0। तो क्या आ गया के स्क्वायर, ये भी के वाला ये भी से जाते हैं दोनों हल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -2 के प्लस के 1 और माइनस के 16 को हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15 बराबर कितना 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 15 और योग करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 2। तो कौन सी संख्या है 2 माइनस के 5 और माइनस प्लस के 3 यहाँ रख दिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया तो गुणनखंड क्या आ गया के -5 और के प्लस 3। प्रत्येक को 0 के बराबर लेंगे तो के का मान 1 तो 5 आ गया, ये कितना आ गया -3। तो दोनों क्या होंगे हमारे आंसर। समझ में आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण, जो भी द्विघात समीकरण दे रखे हैं उनके मूल क्या है वास्तविक व भिन्न भिन्न। तो आपको अब कंडीशन कौन सी लगानी है, मूल वास्तविक या भिन्न भिन्न है तो कंडीशन कौन सी लगेगी b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी पहली कंडीशन लगेगी b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले ये हमें देखो, इसका पहला देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है kx² + 2k + 1 बराबर 0। यहाँ a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 1। अब देखो चूंकि हमें द्विघात समीकरण के मूल क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, वास्तविक व भिन्न है अलग ऐसा मान। तो देखो इसलिए अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व ऐसा मान आ जाए तो कंडीशन क्या होती है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यही होती है। तो देखो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, सबसे पहले ये ग्रेटर देन लेस देन, ये चिन्ह तो जानते हो एसएमई का इन इक्वेशंस, यानी कि जैसे मान लो कोई संख्या कुछ भी समीकरण है, अगर ये लेस देन पूरे एसएमई का को किससे गुणा करें माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर हमेशा सभी पदों को माइनस से गुणा करते हैं तो एसएमई का चिन्ह ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है। और माइनस से भाग करने पर, माइनस के से भाग करने पर भी क्या हो जाता है, अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन, और लेस देन तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। इन दो कंडीशनों में ये चिन्ह बदलता है। तो देखो इसको करने से पहले हमें क्या दिया है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मान रखो इसमें b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है k इंटू c कितना है 1 ग्रेटर देन कितना है 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4k ग्रेटर देन 0। इसमें भी जैसे इक्वल समीकरण हल होती है वैसे ये होगा, बराबर का चिन्ह होता है वैसे ये होता है, ओनली दो चिन्हों में बदलता है, एक तो माइनस से गुणा करते हैं समीकरण को एसएमई का को, तब ये ग्रेटर देन क्या हो जाता है लेस देन, और एक माइनस से भाग करते हैं तब ये ग्रेटर देन क्या हो जाता है लेस देन, और लेस देन हो तो क्या हो जाता है ग्रेटर देन। और सेम जैसे बराबर का चिन्ह होता है बीच में वैसे हल करते हैं। तो देखो माइनस का 4 है, इसको उठाइए उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो इधर तो क्या बचेगा 4 ग्रेटर देन 4 के, ठीक है। बताओ ये 4 इधर गुणा में है, इसको मैं यूं भी लिख दूँ, ये गुणा में इधर किस में हो जाएगा भाग में, तो 4/4 ग्रेटर देन के, ठीक है। ये 4 इसके साथ गुणा में इधर लाऊंगा तो किस में हो जाएगा बटे में। तो बताओ कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 ग्रेटर देन के। कहने का मतलब के का मान 1 से छोटा,
या इसको यूँ भी लिख सकते हैं k लेस देन 1। बात तो यही है, यानी k का मान क्या है, इससे क्या पता चल रहा है k का मान 1 से छोटा है। तो यहाँ भी क्या हो गया, k का मान 1 से छोटा है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आ गया कि समझ में। हमें क्या दिया है द्विघात समीकरण kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, जिसमें a का मान तो k है, b का मान 2 है, c का मान कितना है 1। अब हमें द्विघात समीकरण के मूल क्या दे रखा है, वास्तविक व भिन्न भिन्न अर्थात असमान। तो वास्तविक व भिन्न भिन्न के लिए कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये s ये कंडीशन लगा दी। b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है 1 रख दिया ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 के को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 के को 1 से गुणा करेंगे तो 4 के ग्रेटर देन 0। ये माइनस का 4 इस पक्ष से उस पक्ष में लेके जा रहा हूँ, तो जैसे बराबर में होता है वैसे ही यहाँ होगा। तो ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का। ये 4 इसके साथ गुणा में इधर लाऊंगा तो वापस किस में आएगा भाग में। 4 से 4 कटिए कितना आ गया 1 ग्रेटर देन के। कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे, 1 ग्रेटर देन के का मतलब क्या है, इस के का मान 1 से क्या है छोटा, 1 से क्या है छोटा, के का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब यही तो है। अब बताओ इसको यूँ भी लिख सकते हैं या नहीं, k लेस देन 1, यानी k का मान 1 से छोटा है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सभी के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमने कर लिया। अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।